जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से हम आपको लगातार 5 कड़ियों में दिखाएंगे 9 से 14 फरवरी 2025 तक वीर भूमि झांसी महानगर में नवनिर्मित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ समवशरण जिनालय हेतु श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अंश। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस पंच कल्याणक महोत्सव को पावन सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज का। कार्यक्रम स्थल रहा बड़ा गांव गेट बाहर निकट चावला कॉलोनी झांसी। संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मंच संचालन की बागडोर कुशलता पूर्वक संभाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने। आज प्रथम कड़ी में आप देखेंगे इस पंच कल्याणक के 9 एवं 10 फरवरी 2025 के शुभ दिनों में आयोजित हुए कार्यक्रमों के महापावन दृश्य। ये 9 फरवरी 2025 की मंगलमय प्रातः थी, जो इस महामहोत्सव के शुभारंभ का मंगल संदेश लाई थी। सबसे पहले भक्तों ने मंदिर जी में भगवान के मंगलमय दर्शन किए और महोत्सव के मंगलमय शुभारंभ हेतु विनय पूर्वक प्रभु आज्ञा प्राप्त की। तत्पश्चात सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलशों में जल भरकर कलशों को शीश पर धारण कर चल पड़ती हैं भगवान की मंगल घट यात्रा को लेकर। पंच कल्याणक के सौभाग्यशाली पात्रगण रथों और बग्गियों में शोभायमान हो रहे थे। ये मंगल घट यात्रा भगवान की चहुं ओर भव्य प्रभावना करती है। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पूज्य मुनिद्वय के मंगल दर्शन किए एवं पावन गुरुचरणों का प्रक्षालन किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर यह भव्य शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पंच कल्याणक के शुभारंभ से संबंधित देव आज्ञा आदि विविध मांगलिक उपक्रमों का विधि पूर्वक संपादन किया जाता है। तत्पश्चात पूज्य मुनिद्वय से मंगल आज्ञा प्राप्त कर ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूज्य मुनिद्वय के सानिध्य में कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया जाता है। तत्पश्चात कार्यक्रम परिसर में मंगल कलशों में भरे जल से सौभाग्यवती महिलाएं मंडप को पावन करती हैं। भक्तगण मिलकर पूज्य मुनिद्वय को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात स्वागत समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठ मान्यवरों का भव्य स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात श्री जी का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा संपन्न की जाती है। सर्व शांतिम करो करो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसा दिव्य मूर्तिर्मय शांति कराए सर्वपत्रम शांतिम करो करो। कार्यक्रम स्थल पर पधारे अतिथिगण का अभिनंदन किया जाता है। मंत्री प्रदीप जी आदित्य जैन समाज की आन मान शान। फिर मांगलिक क्रियाओं के शुभारंभ हेतु सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा चौक पूरा जाता है। इसी के साथ भक्ति पूर्वक विधान पूजन आदि संपन्न किया जाता है।
पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन के साथ ही प्रातः की यह कार्यक्रम श्रृंखला विराम लेती है। आचार्य महाराज कहते हैं स्त्री पर्याय सार्थक हो जाती है जब वो किसी तीर्थंकर को जन्म देती है। उसके पुण्य की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। इतने सारे वह पुण्य का संचय कर लेती है, उसके पुण्य के सामने सबका पुण्य फीका पड़ जाता है। सायंकाल की मनोरम बेला में भक्तगण सज धज कर धूमधाम के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां भगवान की मंगलमय भव्य आरती की जाती है। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सजीव चित्रांकन मंच से किया जाता है। कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है कमल नयन तेरे श्वेत पुंज वर्ण है। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काई उत्सव प्यारा, करता है बब से किनारा। इस चित्रांकन में सौधर्म इंद्र की सभा से लेकर राजमहल में तीर्थंकर प्रभु की माता द्वारा देखे जाने वाले 16 स्वप्नों तक का मंचन किया जाता है। हे लोकपाल, सभी के मनोरंजन के लिए स्वर की एक नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए। हे स्वामी, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये बताइए, तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता? हे देवी, जो आत्म ज्ञान के बिना तपस्या करता है उसका संसार नहीं मिटता है। धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। हे प्राणी, आपने अभी अभी देखा है हमारा आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? ध्यान से सुनो। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जम्बूद्वीप में, अयोध्या नगरी में महाराजाधिराज महाराजा नाभी राय के महल में जगत जननी माता मरु देवी के कुच्छी से आज से 15 माह बाद तीर्थंकर का जीव 6 माह पश्चात गर्भ में आएगा और 15 माह पश्चात उसका जन्म होगा। आप की आज्ञा का मैं तो पालन करूं, शीघ्र होता अभी धनपति आगमन। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर। हमें किस कार्य के लिए याद किया है, कहिए, आज्ञा दीजिए। सुनिए धनपति, यह सुधर्म सभा आप जैसे कार्यकुशल को पाकर बहुत भाग्यशाली है। आपके सभी कार्य शोभनीय होते हैं। आपको एक शुभ संदेश देने के लिए याद किया है। सुनो मित्र। कहिए। सुनो मित्र, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में राजा नाभी राय के महलों में माता मरु देवी की कुच्छी से भगवान आदिनाथ का। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और सुनिए, अयोध्या नगरी को इतना सुंदर सजाइए कि स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाए। और आज्ञा मिल जाती है, देवियां महारानी जी के पास जा रही हैं। उधर
धनपति गोविंद नगरी की रचना के लिए आवाज देते हैं शिल्पियों को। धरती पर नगरी कनपनी वाले को जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए मानी सपने जो देखे आधी रात को महलों में खुशियाँ हो महलों में खुशियाँ की छाई आधी रात को हमारे सपने जो देखे आधी रात को। इस मंगलमय पंचकल्याणक के दूसरे दिन यानी 10 फरवरी 2025 के शुभ दिन पंचकल्याणक का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप आयोजित किया गया। इस दिन भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया एवं पावन शांति धारा की। करें भगत हो आरती बाबा दोए मेरे भगवान का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा संपन्न करने के बाद भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन एवं आरती करते हुए विधान आदि की क्रियाएं संपन्न की। विधान पूजन संपन्न होने के बाद कार्यक्रम में आगे प्रतिष्ठाचार्य जी एवं पूज्य मुनिश्रेष्ठ के मंगल उद्बोधन हुए। हमें किस प्रकार से गर्भ आदि में संस्कार लेने चाहिए, किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से संस्कार देने चाहिए। आज संस्कारों की विधि का दिन है, संस्कारों को पाने का दिन है। भगवान मैं भी माँ बन जाऊं, वो क्षण मेरे जीवन में आ जाए। आज जिन भी प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं माँ बनी हूँ, एक दिन वो पुण्य का संचय दे देना कि मैं साक्षात किसी तीर्थंकर को जन्म दे सकूं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने अपने कुशल मंच संचालन द्वारा इस महामहोत्सव की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। जिसके घर से श्री मध्य जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की महाआरती गाजे बाजों के साथ आएगी। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्यों का प्रकटीकरण हुआ। इस दिन के कार्यक्रम में तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद भराई का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। धूमधाम से एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के माता पिता कार्यक्रम स्थल का रुख करते हैं। पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का महाभाग्य प्राप्त करने वाली पुण्यार्जन कर्ता दंपत्ति का बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन होता है। तत्पश्चात भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाएं करते हुए तीर्थंकर प्रभु की माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। ऐसे में सभी भक्तों ने भक्तिभाव से तीर्थंकर प्रभु के माता पिता का बहुमान करते हुए भावपूर्वक माता की गोद भरी। कार्यक्रम में आगे मंच से एक भावपूर्ण नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। बेटों से ज्यादा प्यारी होती हैं। बेटे तो बहू के हो जाते हैं, लेकिन बेटियां हमेशा माँ की होती हैं। मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा घर का वंश बढ़ाएगा। बेटियां नहीं बढ़ाती है, बेटियां तो खर्चा करती हैं। मैं नहीं मार सकती, तुम्हें चलना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, चलो। नाटिका मंचन के उपरांत पूज्य गुरुद्वय अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ करते हैं। तीर्थंकर के पादमूल में बंद होने के बाद वह विदेश क्षेत्र जैसी जगह में जो कर्म भूमि है वो 160 कर्म भूमियाँ हैं। वहाँ पर उनके 2 या 3 कल्याणक भी होते हैं। शिक्षा का मायना ये नहीं है कि आत्मनिर्भर होना, शिक्षा के उद्देश्य भूल गए। पाश्चात्य संस्कृति का इतना जबरदस्त प्रभाव आ गया हमारे जीवन में कि एक माँ बनने से एक माँ, एक बेटी, एक अपने बच्चे को, अपने जन्म को बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहती। एक माँ अपने बेटी, अपनी संतान की दुश्मन हो चुकी है। कहते हैं कुकरी शुक्री भी होती है तो भी अपनी संतान को वो नहीं मारती। संध्याकालीन बेला में भक्त एक बार फिर धूमधाम पूर्वक कार्यक्रम परिसर पहुंचे। कार्यक्रम परिसर में एकत्रित होकर सभी ने एक साथ मिलकर जिनेन्द्र प्रभु की भव्य आरती उतारी।
एक ओर आरती, वाद्य यंत्र एवं तालियों की मधुर ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति नृत्य कर भक्त बेहद प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध के मंगलमय दृश्यों का सफल जीवंत चित्रण किया जाता है। झोपड़ी के बागिया जाग जाएंगे, पीर आएंगे। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा, लख रोम रोम हर्षाए। ओ चले मंदी पवनी चहुओर रे, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता कराना है। पंच कल्याणक का जीवंत निरूपण करने वाले पात्र और कलाकार सभा में बैठे हर एक भक्त को अभिभूत कर देते हैं। देवी देखो आपो कंगन लेके आई रे, देखो छप्पन कुमारी आई रे, सेवा कर देखो। आओ पधारो राज कवर थाकी नैनी जरी उतारा जी। बहुत अच्छा सेनापति, बहुत अच्छा किया आपने, पर ध्यान रखना राज्य का कोई बाहरी शक्ति हमारे राज्य पर आक्रमण न कर पाए। राजा जी दरबार पढ़ो, हम प्यारो लागो रे। हे स्वामी, मरण से बचाने वाला कोई है क्या? मरण से बचाने वाला कोई यंत्र तंत्र मंत्र कोई नहीं है, ना कोई साधन है। अरे कोई मरण से बचाने वाला कोई हो तो वो अमर हो जाता है। रात में हम सपने सोना देखिया, गज जैन सिंह सुदेवी कमिला, नमन करना देखिया। तुमने जो सपने देखे हैं, मैं तुम्हें उसका फल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्मी मूर्ति तीर्थंकर सुतो, जागा बाकी हमारा है। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्मी मूर्ति तीर्थंकर सुतो, जागा बाकी हमारा। तो दर्शकों, कुछ इस तरह गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की भावपूर्ण क्रियाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के जन्म कल्याणक दिवस की झलकियों के साथ। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।